डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ तो 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। हिरित स्वर, देखिए जिन स्वरों को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है वो हिरित स्वर कहलाते हैं। द, दीर्घ में द है, द मतलब दू, तो जिन स्वरों को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है वो दीर्घ स्वर। क फार ट्रिक का हो जाएगा कंठ, क फार ट्रिक का हो जाएगा कंठ, तो क्या होती कंठ से बोला जाता है। और च का उच्चारण स्थान, तो देखिए च फार चालू, च फार चालू, गाड़ी चालू हो गया, मोटर बाइक। चालू मतलब क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा। क्या होगा, टमाटर कौन खाएगा, मुर्दा व्यक्ति, मुर्दा मतलब मुर्दा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और त का उच्चारण स्थान क्या होती है, त को, ऑलरेडी त यहाँ पे है, दंत हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा अगर याद नहीं हुआ तो 100% ट्रिक से उड़ाने वाले हैं। देखिए हम लोग वर्णमाला चैप्टर जो यूपी पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में पेपर होने वाला है उनके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं एमसीक्यूज। और ये वर्णमाला से केवल सिंगल चैप्टर से 200 प्रश्न बने हैं और 8 सेट में हम लोग उड़ा देंगे। हर सेट में 25 प्रश्नों के द्वारा 25 वाटे 200, और इसमें पहला सेट हो चुका है, यहाँ दूसरा सेट होगा। आइए 26 से लेकर 50 तक करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए निम्न में से कौन सा हर्ष स्वर है, तो हमने ट्रिक बताया था हिरित स्वर। देखिए जिन स्वरों को बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है वो हिरित स्वर कहलाते हैं। जैसे ट्रिक है ऊ, ऐसे जोड़ देंगे तो अ, ऐसे कर देंगे तो री, ऋषि र का होता है, ऐसे ही तो बनाया जाता है। या फिर ऋषि र ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है, ऐसे कर देंगे तनी से तो क्या हो जाएगा, ई पूरा मिलाकर ऐसे ई हो जाएगा। तो देखिए ये 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए कौन कौन, ऐसे ऐसे खाली किए तो ऊ हो जाएगा, ऐसे कर दिए तो दूसरा का एग्जाम्पल अ हो जाएगा, और फिर ऐसे कर दिए तो ऋषि र हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ये पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये चारों टोटल देखने को मिलते हैं हिरित स्वर में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़का बड़का काट दीजिए, तो इनमें से जो होगा वही आंसर होगा। तो ऊ केवल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ माने क्या होता है, द, दीर्घ में द है, द मतलब दू, तो जिन स्वरों को बोलने में 2 सेकंड का समय लगता है वो दीर्घ स्वर। तो देखिए ऊ छोटका था, ऊ अ ए री ई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेकंड का समय लग रहा था, ऊ अ री, लेकिन यही पे ऊ बड़ा कर दें तो ऊ, तो ये 2 सेकंड का समय लगा। अ है तो आ, तो क्या हो जाएगा, तो आ, यहाँ 2 सेकंड का समय लगा। ऋषि र बड़ा नहीं होता है तो काट दीजिए, बड़ी यहाँ छोटी है तो यहाँ बड़ा ही हो जाएगा। तो ई, तो यहाँ पर 2 सेकंड का समय लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होती है, ये हो जाएगा। और ए अलग से एक्स्ट्रा, ये तीनों तो है ही, अलग से एक्स्ट्रा ये चारों जोड़ दीजिए, ए ऐ ओ औ, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। इनमें से ये छोटका छोटका काट दीजिए, तो ये छोटका छोटका, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, ये दीर्घ हरित स्वर का है। ये बड़का वो जो है ये दीर्घ स्वर का देखने को मिल जाता है। अब देखिए री का स्वर भेद, मतलब री किसका एग्जाम्पल है, तो हरित स्वर का है, हमने बताया था। देखिए निम्न से कौन सा स्वर युग्म जो होता है वो हरित स्वर का है, तो कौन सा युग्म माने जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है, तो देखिए बड़का बड़का वाला कुल काट दीजिए जो बचा का, अ और ई, हमने बताया था कि ये छोटका वाला होता है। और निम्न में से कौन सा स्वर युग्म, मतलब कौन सा युग्म जो है दीर्घ स्वरों का है, तो दीर्घ, दीर्घ माने क्या होती है, छोटा वाला काट दीजिए, तो अ छोटा वाला काट दीजिए, इसमें छोटा वो है जो कि हरित स्वर का है तो नहीं हो सकता ये जोड़ा। ये क्या होती है, ये छोटा वाला है, तो ये बचा बड़ा, बड़ा वाला आ और ई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और क का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, क को बोलने के लिए शरीर का किस अंग का यूज होता है, क फार ट्रिक का हो जाएगा कंठ, क फार ट्रिक का हो जाएगा कंठ, तो क्या होती कंठ से बोला जाता है। कंठ किसे कहते हैं पता है, नटैया जो घेघवा होता है उसी को कहा जाता है कंठ, वहाँ पर कंपन करता है। एक बार क बोलिए घेघा पर रख के। और च का उच्चारण स्थान, तो देखिए च फार चालू, च फार चालू, च फार गाड़ी चालू हो गया, मोटर बाइक। चालू मतलब क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा, तालव्य वाले स्थान से बोला जाता है। अब देखिए तालू को तालव्य कहते हैं। अब टमाटर, ट फार टमाटर से क्या हो जाएगा, टमाटर। तो देखिए ट को बोलने के लिए शरीर के किस अंग का यूज होता है, मुख के, तो क्या हो जाएगा म, टमाटर में ट के बाद म है तो म से मूर्धन्य हो जाएगा। ऐसे भी क्या होगा, टमाटर कौन खाएगा, मुर्दा व्यक्ति, मुर्दा मतलब मुर्धा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, त का उच्चारण स्थान क्या होती है, तो देखिए हम लोग तालु को तालव्य कहते हैं, मूर्धा को मूर्धन्य कहते हैं, दंत दांत को दंत कहते हैं, कंठ को कंठ कहते हैं। कोई आप घबराना नहीं है, वो पता चल जाएगा। देखिए त का उच्चारण स्थान क्या है, तो द, जब हम लोग का लिखते हैं दंत माने दांत, दांत लिखते हैं तो दांत के लास्ट में त है, जिस प्रकार टमाटर में म था तो ये म मूर्धन्य से हो जाएगा ट को बोलने के लिए। तो इसी प्रकार त को बोलने के लिए किससे हो जाएगा, दांत हो जाएगा, दांत, दांत, दांत में ही त है तो दांत से बोला जाता है त को, ऑलरेडी त यहाँ पे है, दंत हो जाएगा। अब देखिए प का उच्चारण स्थान, कसम से बस एक बार बोलिए
प, देखिए ओठवा दोनों सटा कि नहीं, 2 बार बोलिए प, तो देखिए दोनों ओठवा सट जा रहा है, तो ये ओष्ठ से हो जाएगा, होठ से हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या होती है, निम्न में से कौन सा कंठ है व्यंजन है, तो देखिए कंठ व्यंजन, कंठ में क है तो क से क्या हो जाएगा, क वर्ग वाला पूरा जो होगा कंठ व्यंजन कहलाएगा। काऊ क का पूरा बेड़ी लाइन जो होती है, जैसे क के बाद ख के बाद ग के बाद ग के बाद अंग, तो ये पूरा क्या होती है, बेड़ी लाइन का होती है, ये होती है। अंग लिखते हैं तो अंग इसे लिखते हैं तो ये नीचे बिंदी नहीं होता है, यहाँ पर बिंदी होता है। ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर। ठीक है। हाँ, अब देखिए तो का होगा, क में ये सब तो होगा नहीं तो क वाला ही होगा, ख दिया रहता तो ख भी हो जाता। ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे दिया है क ख ग घ अंग, कंठ व्यंजन हो जाते हैं। अब देखिए निम्न में से कौन सा तालब है, तालब माने का होती है तालु, तालु, तालाब में हम लोग क्या करते हैं, चरखा चलाते हैं, तो च वर्ग वाला हो जाता है, चरखा छाता जहाज झन्ना आती है इया, तो ये पूरा का होती है, ये तालव्य वाला व्यंजन हो जाता है। इनमें से कोई भी दे देगा एग्जाम्पल, तो ये सब तो है नहीं, तो ये बचा कौन, च वाला बचेगा, च वाला। देखिए च वर्ग वाला वर्ण जो होता है। देखिए निम्न में से कौन सा मूर्धन्य है, मूर्धन्य माने मुर्दा क्या खाता है, टमाटर, तो अगर टमाटर मतलब ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डलिया, ढ से ढक्कन, तीन पाया, तो ठीक है, ये कोई भी इनमें से ऑप्शन दे देगा तो यही का हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, टमाटर वाला। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, नीचे दिया है ट, तो क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ट वर्ग वाला पूरा होती है। और निम्न से कौन सा दंत है, दंत में त है तो त वर्ग वाला हो जाएगा, तलवा त, थान थ, दवा द, धनु ध और नल न, त का पूरा बेड़ी लाइन का होती है, वही का होती है, त वर्ग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए निम्न से कौन सा ओष्ठ है, ओष्ठ प बोलते हैं तो ओठ सड़ जाता है, प के बाद ऐसे तो ऐसे कर दिए, फ फिर बकरी ब, फिर भालू भ, फिर मछली में, ये पूरा का होती है, देखने को मिल जाता है ओष्ठ वाले में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, तो क वर्ग का प्रथम वर्ण कौन सा होता है, तो क वर्ग है तो क से शुरू करेंगे, आप बेड़ी लाइन खींच देंगे, तो काऊ का खराव का गधा का घड़ी का अंगा, तो पहला वर्ण क ही तो पड़ता है, तो क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रत्येक स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ण कैसा होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा स्पर्श का होती है, व्यंजन हो जाते हैं, क्योंकि हम मुख से स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, इसकी संख्या 25 हो जाती है, क्योंकि 5 नीचे होता है, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, ये 25 हो जाती हैं। देखिए ये पहला और दूसरा जो होती है, ये पूरा टोटल संख्या 10 जो है, क ख च छ ट ठ द थ थ प फ, ये क्या होती है, ये पूरा 10 का होती है, अघोष हो जाते हैं। ठीक, अब बाकी ये जो तीनों बचा, गधा घड़ी अंगा, ये पूरा ये 15 हो जाती है इसकी संख्या, ये 10 हो जाएगा इधर और इधर 15, तो ये घोष मतलब ये अघोष होता है ये दोनों, और ये तीनों लाइन जो होती है खड़ी, ये क्या होती है, सघोष हो जाएगी। तो यहाँ से लेके ये पूरा जो होती है ये सघोष, और इधर ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाती है। तो ये पूछेगा प्रत्येक वर्ग का पहला जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये अघोष होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा भी पूछेगा तो ये वर्ग है, प्रत्येक वर्ग है, और इसका दूसरा मतलब ये पहला क है, दूसरा ख, तो ये सब का हो जाएगा, ये सब जो होगी वो ये अघोष हो जाएगा। ठीक है, आइए बाकी ये जो तीनों है ये पूछेगा तो सघोष हो जाएगा। आइए अल्प प्राण महाप्राण में क्या होता है, तो देखिए अल्प प्राण में दूसरा और चौथा का होती है, ये महाप्राण में आएगा, दूसरा और चौथा महाप्राण में आता है। देखिए दूसरा वाला ये पूरा खड़ी लाइन, और ये चौथा वाला पूरा, ये चौथा वाला पूरा खड़ा लाइन, ये 5 और 5 10, ये महाप्राण होते हैं। महा माने महाव्रत, महाव्रत 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा, इसी प्रकार महाप्राण भी 24 घंटा होगा। 24 माने 2, तो दूसरा वाला ये पूरा, और चौथा मतलब ये चौथा वाला ये पूरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, बाकी जो ये बचा ये वाला पहला वाला, आई तीसरा वाला, और है पांचवा वाला, ये क्या होते हैं, ये जो होती हैं अल्प प्राण होते हैं, 1 3 और 5। ठीक है, हाँ इसकी संख्या 15 हो जाएगी, 3 5 15, एक कम 15। ठीक है, हाँ ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आइए थोड़ते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए प्रत्येक स्पर्श वर्ग का प्रथम वर्ण कैसा होता है, तो प्रत्येक स्पर्श वर्ग का मतलब क च ट त प, ये पूरा कैसा होता है, तो हमने बताया है ये अघोष होते हैं। ये अघोष तो होते हैं ठीक है, लेकिन और प्राण होते हैं कि महाप्राण, तो महाप्राण में तो दूसरा और चौथा आता है, तो ये तो नहीं होगा, पहला वाला का होता है अल्प प्राण, तो अघोष भी है और अल्प प्राण ये होते हैं पूरे। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब प्रत्येक स्पर्श वर्ग का दूसरा वर्ण कैसा होता है,
दूसरा का मतलब क के बाद जो होता है ख, ये पहला वर्ग का था। च के बाद जो होता है, च के बाद जो होता है तो चरखा छ के बाद छाता छ, ठीक है। और टमाटर ट के बाद जो आता है तो ठठेरा ठ। त तलवार त के बाद जो आता है तो थान थ। और फिर प के बाद जो आता है फ। तो ये पूरा कौन सा है? प्रत्येक दूसरा। तो ये भी तो हमने बताया है अघोष ही होता है, लेकिन अघोष तो है, ठीक है, लेकिन अल्प प्राण है कि महाप्राण? तो हमने बताया अल्प प्राण में क्या होते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वाला होता है। तो ये का है? दूसरा वाला है। तो दूसरा तो इसमें है ही नहीं, तो बचा का? दूसरा और चौथा किस में आता है? महाप्राण में। तो महाप्राण में तो ये महाप्राण हो जाएगा। तो ये देखिए, ये तीसरा दूसरा वाला, ये जो क ख छ ये फ तक का होती है, ख छ ठ थ फ, ये पूरा का है? अघोष तो है ही, उसके साथ साथ ये महाप्राण भी है। तो अघोष के साथ महाप्राण, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए प्रत्येक स्पर्श वर्ग का तीसरा, तो देखिए तीसरा वाला हमने बताया है क्या? कुछ नहीं करना है, ऐसे मैग्नीफाइड करा है। तीसरा वाला हमने बताया है क्या? हमने बताया है सघोष होती है, ठीक है। 3, 4 और 5 सघोष होता है। दूसरा और चौथा का होती है? ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। 1, 3 और 5 का होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो देखिए 3 इसमें है और 3 इसमें है, ठीक है। तो ये सघोष ये अल्पप्राण हो जाएगा। तो घोष को ही सघोष कहते हैं, अल्पप्राण। देखिए पृथक स्पर्श वर्ग का चौथा, तो चौथा हमने बताया है क्या? चौथा हमने बताया कि दूसरा और चौथा का होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो ये का हो जाएगा? चौथा वाला महाप्राण है, ठीक है, कंफर्म हो गया। देखिए चौथा वाला का हो जाएगा? ये महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। अब महाप्राण हो गया, अब अघोष सघोष में देखते हैं। तो अघोष में का होती है? 3, 4 और 5 ये का होते हैं? सघोष होते हैं। तो महाप्राण के साथ सघोष हो जाएगा। तो देखिए सघोष को ही घोष कहते हैं और महाप्राण। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाती है, बार बार पूछा, ये डिफिकल्ट प्रश्न है। लेकिन इनमें से अघोष महाप्राण कौन सा है? देखिए अघोष कब होगा? जब तीसरा, चौथा और पांचवा में होगा। और महाप्राण कब होगा? जब दूसरा और चौथा में होगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है? दो है ही नहीं इसमें, ठीक है। हाँ, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो चौथा वाला होगा, मतलब कि घड़ी घ वाला होगा। देखिए प्रत्येक चौथा जो होता है यही का हो जाएगा, यही जो होती है, इन सभी में से जो ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। घ झ ढ ध भ। घोष महाप्राण। देखिए घोष माने सघोष, ये का होती है? 3, 4, 5 होते हैं और महाप्राण 2 और 4 होता है। इन दोनों में कॉमन 4 वाला है, तो 4 वाला ही आंसर देखने को मिलेगा। तो 4 वाले में ध आ जाता है, ये क पहला में आता है, च पहला में आता है, त पहला में आता है, तो ये 4 वाला हो जाएगा। अब निम्न से कौन सा? सघोष। सघोष का होती है? 3, 4, 5 होती है। अल्प प्राण में का होता है? 1, 3, 5 आता है। तो यहाँ पे 2 ठो कॉमन हो गया, एक 3 वाला, एक 5 वाला, जो ऑप्शन में है वही होगा। तो देखिए 3 वाले में ये ख दूसरा में आता है, तलवार तो थान था, ये भी दूसरा में, ये भी दूसरा में, ये तीनों दूसरा में। और 3 वाला कौन है? 3 वाला ग है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, निम्न से कौन सा? अघोष अल्पप्राण है। अघोष में कौन आता है? पहला आता है, दूसरा। अल्पप्राण 1, 3 और 5, इन दोनों में कॉमन केवल पहला वाला है, तो पहला वाला जो होगा वही। तो क पहला में आता है, तो यही हो जाएगा। हाई घ हाई सब का होती है, ये सब चौथा में आता है, तो क आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निम्न से कौन सा सही वर्ग है? तो देखिए ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।